हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेट सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। सेकंड काउंसलिंग वेटनरी साइंस के लिए जो होने वाली है आज से यानी 9 जुलाई से, उसमें कौन कौन से विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग के रिजल्ट में किस रैंक तक फ्री और पेड सीट में एडमिशन हुए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं फर्स्ट काउंसलिंग रिजल्ट में उन्होंने पेड सीट के लिए चॉइस फिल किया था, उनकी रैंक 1000, 1100, 1200, 1300 रैंक तक पेड सीट के बच्चे वहाँ पर जो है उनको सीट अलॉट हुई थी। कई ऐसे बच्चे थे, स्टूडेंट थे, जिनको पेड सीट की फीस के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें सीट मिली और वो सीट उन्होंने छोड़ दी। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों अगर रैंक जो है वो 13, 14, 15 तक अगर रैंक आ रही है आपकी और पेड सीट अगर आप चाहते हैं, पेड सीट की फीस विद्यार्थियों गवर्नमेंट फीस के अलावा वेटनरी साइंस की जो 1 साल की फीस होती है वो 95,000 करीब फीस है। 1 साल केवल फीस विदाउट हॉस्टल एंड मैस। ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक। 1 साल की फीस, और ये 5 साल की फीस होती है लगभग। टाइम तो आपको जहाँ पता है कि 5.5 साल कोर्स होता है, 6 महीने करीब इंटर्नशिप होती है, तो 5-6 साल पूरे कंप्लीट इसमें लग जाते हैं, ठीक। अब गवर्नमेंट फीस के अलावा 12 लाख फीस आपको देनी होती है पेड सीट वाले बच्चों के लिए, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप एडमिशन जो है लेने से पहले, भाग लेने से पहले एक बार पेड सीट की फीस जरूर जानकारी कर लें कि इसकी फीस कितनी लगती है, हम ये दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे बच्चों ने वो सीट जो है छोड़ दी। तो मैं समझता हूँ जो बच्चे 1500 रैंक तक अगर हैं और ये चाहते हैं कि हमें पेड सीट लेनी है, तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं, आपको मिलने की पूरी संभावना होगी। क्योंकि 1300 बच्चा एक है, उसकी जो है पेड सीट उसको मिली हुई है। गवर्नमेंट आपको पता है कि 200 रैंक तक केवल गवर्नमेंट, 250 रैंक तक केवल यहाँ पर जो है वो जाती है। चूंकि इस बार बांदा नहीं ले रहा है तो एडमिशन केवल 2 ही जगह होंगे, फैजाबाद और मेरठ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि फर्स्ट इसमें सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नीट वाले बच्चे जो अच्छे हैं, जिनके रैंक बहुत अच्छी होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं हमेशा यहाँ पर बात करता हूँ यूजी कंबाइंड रैंक के बारे में। बायो मैथ ग्रुप की विद्यार्थियों जो रैंक होती है ना, बायो और मैथ ग्रुप की बच्चों की यूजी और ग्रुप रैंक जमीन आसमान फर्क होता है। ग्रुप रैंक का मतलब होता है अपने ग्रुप में, और कंबाइंड मतलब होता है जैसे हमारा घर एक होता है, लोग बोलते हैं कंबाइंड फैमिली, हाँ, मतलब उसमें आपके पिताजी के सब भाई रहते हैं, इसका मतलब कंबाइंड। मतलब पीएजी ग्रुप भी आप उसमें आ जाता है, बायो वाला उसमें आ जाता है, मैथ वाला आ जाता है। तो ग्रुप रैंक पर डिपेंड नहीं करता, सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका यूजी कंबाइंड रैंक पर, ठीक है ना। ध्यान रखिए इस बात का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर यूजी कंबाइंड में अगर आपके यहाँ पर जो रैंक 1500 रैंक तक अगर है और आप ये चाहते हैं कि हमें जो है पेड सीट चाहिए, पैसा है हमारे पास में, तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं केवल पेड सीट के लिए, ठीक है ना। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था ये चीज़ जो है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अगर आपने विद्यार्थियों फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, तो यहाँ पर आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये है आपकी सेकंड काउंसलिंग, ठीक है ना। सेकंड काउंसलिंग में कौन लोग भाग ले सकते हैं? अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं किया था तो आप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये, आपने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग तो लिया था लेकिन कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई, इसका मतलब आपकी रैंक कहीं जो है वो ज़्यादा है, ठीक। सीट आपको जो है ये वो अलॉट आपको यहाँ पर नहीं हुई, तो यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं। तीसरी यहाँ पर बात यह है, आपने काउंसलिंग में भाग लिया, सीट भी अलॉट आपको हुई, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किए थे उसमें डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट कर दिया गया, तो काउंसलिंग आपकी विद्यार्थी इनकम्प्लीट हो गई। डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब आप यहाँ अधूरे हो गए फर्स्ट काउंसलिंग में, तो यहाँ पर आप सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दिए, वेरीफाई भी हो गया, उन लोगों ने 5000 फीस यहाँ पर जमा नहीं करी। अगर जमा भी कर दी, वो लोग रिपोर्टिंग करने नहीं गए यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बात सुना गई आपको, रिपोर्टिंग करने नहीं गए, इसका मतलब आपकी जो है वो सीट है वो गायब हो गई, ठीक। रिपोर्टिंग करने नहीं गए भाई, अब रिपोर्टिंग करने नहीं जाओगे तो वो सीट जो है क्या हो जाएगी, अगले काउंसलिंग में अगर आप किस भाग लोगे तो आपको फिर मिल जाएगी, अदरवाइज वो सीट जो है किसी और को अलॉट हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये फर्स्ट काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर होता है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग कहीं भी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के और कॉलेज में रिपोर्टिंग तक आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी, तो आप उस काउंसलिंग में जीरो हो जाएंगे, वो सीट आपकी चली जाएगी, किसी और को मिल जाएगी सेकेंड काउंस उसी में, मतलब, ठीक है ना।
तो ये चीज़ हो गया आपका जो है, मैंने बता दी यहाँ पर आपको। अगर फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन नहीं लिया था आपने, रजिस्टर नहीं किया, चॉइस में नहीं किया, तो आप भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग किया है आपने लेकिन सीट अलॉट आपको कोई नहीं हुई है, ठीक है ना, तो भी आप यहाँ पर जो है भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग भाग लिया था आपने, सीट अलॉट हुई, डॉक्यूमेंट कोई आपका कंप्लीट जो है रिजेक्ट हो गया, या मान लो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो भी आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा सब कुछ, उन्होंने फीस जो है यहाँ पर जमा नहीं करी, जमा कर दे तो वो रिपोर्टिंग करने कॉलेज में नहीं जा पाए किसी कारणवश, ऐसे बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में कंप्लीटली जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। कोई भी प्रोसेस में अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो पाया है तो आप यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग विद्यार्थी जो है भाग ले सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के वीडियो। अब आप इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक जो है आपके इसमें अपडेट दिया है इसका प्रोसेस का सेकेंड का। 9 और 10 जुलाई में जो यहाँ विद्यार्थियों देखिए 9 और 10 जुलाई जो आपका यहाँ पर है, ठीक, 9 और 10 जुलाई ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। आज से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर जो है, और रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर 500 फीस जो है पे करनी होती है, जो कि नॉट रिफंडेबल होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बाद तुरंत ऑप्शन आ जाता है आपका चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग में केवल 2 ही तो यूनिवर्सिटी हैं, 2 ही तो कॉलेज हैं, ज़्यादा यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि ICR है, यहाँ पर सैकड़ों यूनिवर्सिटी होंगी, आपको कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद बाकी प्रोसेस यहाँ पर आपको पूरा जो है वो दिया गया है, आप यहाँ पर शेड्यूल में देख सकते हैं, ठीक है ना। 9 और जो 10 में होती है यहाँ पर वो चॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग होने के बाद, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग होने के बाद जो है 14 जुलाई में आपका यहाँ पर जो है वो सीट आवंटित हो जाएगा। 14 जुलाई में जो आपको सीट अलॉट हो जाएगी, इसका मतलब जो आपने रिजल्ट जो इसमें है वो रिजल्ट आ जाएगा, सीट अलॉट आपको हो जाएगी। इसके बाद प्रोसेस जो होते हैं 14 जुलाई के बाद जो रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, आपको मेल आता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो कोई डॉक्यूमेंट फिर से हम उसको री अपलोड कर सकते हैं, वो फिर से जो है वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप 5000 फीस पे करके यूनिवर्सिटी में जा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये कम्प्लीटली प्रोसेस जो आपका चलेगा वेटनरी साइंस का सेकेंड प्रोसेस के लिए, ये पूरा चलेगा आपका जो है 16 से 19 जुलाई तक। इसमें रिपोर्टिंग जो डेट दे रखी है वो 16 से 19 जुलाई तक आपको यहाँ से लेकर के वो 16 से और 19 जुलाई तक, यानी 19 जुलाई तक कंप्लीट आपका प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई में 1-2 दिन का जो डिले हो सकता है, कई बार ऐसा हो जाता है उसमें। इसके बाद जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो 21 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, यानी जो PAG ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और जो PCM से हैं या फिर PCB से हैं, उनकी रैंक बहुत ज़्यादा थी, वेटनरी उनको नहीं मिला, तो आप यहाँ पर अगले जो है एग्रीकल्चर और भी अलाइड कोर्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा रैंक है उनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, 3000 है, 4000, 5000, 8, 10,000 है, तो आपको मुझे लग रहा है तैयारी करने के लिए जो है अपना मूड बना लेना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर करना है तो अदरवाइज जो भी करना वो कोर्स में आप जा सकते हैं। प्राइवेट में लेने से मैं थोड़ा सा आपको जरूर इनकार करूंगा। ऐसे बच्चे जिन लोगों ने 2024 में अगर 12th पास किया है तो वो लोग प्राइवेट में कोई जो है ज़रूरत नहीं उनको एडमिशन लेने, चूँकि 1 साल आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मेरे कहने बाद बाकी अपना मर्जी है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं क्रैक कर सकता हूँ 25 में, मुझे लेना ही है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हम बता देंगे प्राइवेट में लेने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं आपको, ये सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे लोग न्यू हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अभी हम लोग कल से जो है 10 जुलाई से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑनलाइन में। अभी हम लोग 10 जुलाई से जो न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, न्यू बैच केवल PCM और PCB के लिए। पता होगा हमारा बैच चलता है केवल PCM PCB का ही चलता है। एग्रीकल्चर रिजल्ट दिखा के हम लोग बायोमैथ वालों को उल्लू बनाते नहीं है, एक बात। बाकी मार्केट में आपको पता है सब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 जुलाई से बैच न्यू स्टार्ट होगा, केवल PCM PCB वाले बच्चों का स्टार्ट हो रहा है बैच, और आप लास्ट जुलाई तक जो है, ठीक है ना, वो 31 जुलाई तक आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका नहीं होता है किसी भी यहाँ पर जो है काउंसलिंग में, तो ठीक है, नीचे नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए, आज फिलहाल विद्यार्थी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।